वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। वैसे तो तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर आज ही तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी और कौन हो सका तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। तो चलिए बिना देरी की ताज़ा सर्वे को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। पहला जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे पर नजर डालते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं TBK पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले में है 10 सीटें विधानसभा की। तो कोयम्बटूर की 10 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी का कोयम्बटूर जिले की 1 सीट पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। मैं बात करते हैं इसी के साथ तमिलनाडु के अगले जिले तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की। तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। TBK पार्टी को 1 सीट यहाँ से मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला है मदुरई। मदुरई जिले में है 10 सीटें विधानसभा की। इन 10 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी का मदुरई जिले की 1 सीट पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। मैं बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की। तो इन 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें। इन 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। TBK पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। मैं बात करते हैं इसी के साथ तमिलनाडु के अगले जिले कडलूर की 9 विधानसभा सीटों की। तो 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। TBK पार्टी का सुपड़ा साफ होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं बात करते हैं अगले जिले वेलोर की। तो वेलोर जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए, जिसमें डीएमके गठबंधन को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी का खाता यहाँ पर देखा जाए तो खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का है सलेम। सलेम जिले में है 11 विधानसभा सीटें। तो इन 11 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। TBK पार्टी का यहाँ पर भी खाता शून्य रहता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करें अगले जिले तिरुनेलवेली की। तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है 10 सीटें विधानसभा की। इन 10 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि TBK पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी TBK पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में 6 सीटें विधानसभा की हैं। इन 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। बात करें TBK पार्टी की तो यहाँ पर भी TBK पार्टी का सफाया होता नजर आ रहा है। इसी के साथ तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए। तिरुपुर जिले की यहाँ पर तो डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। TBK पार्टी का खाता शून्य है। मैं बात करते हैं इसी के साथ इरोड जिले की 8 सीटों की। तो इरोड की 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। कड़ी टक्कर इरोड जिले के अंदर दोनों गठबंधनों की देखने को मिलने वाली है, जबकि TBK पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं इसके साथ तमिलनाडु का अगला जिला है विलुपुरम। तो विलुपुरम जिले में है 7 सीटें विधानसभा की। विलुपुरम की 7 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं TBK पार्टी का यहाँ पर भी देखा जाए तो खाता खुलता नहीं दिख रहा है।
मैं अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला तमिलनाडु का है नमक्कल। नमक्कल जिले में है 6 सीटें विधानसभा की। तो इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीबीके पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी टीबीके पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला है धर्मपुरी। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में है 5 सीटें विधानसभा की। तो इन 5 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। टीबीके पार्टी यहाँ पर भी देखा जाए तो अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का जाता है कृष्णगिरी। कृष्णगिरी जिले में है 4 विधानसभा की सीटें। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देख लेते हैं। कृष्णगिरी जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। भाई टीबीके पार्टी का बात करते हैं तो यहाँ पर भी टीबीके पार्टी देखा जाए तो अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगला जिला है पेरम्बलूर, जिसमें 2 सीटें विधानसभा की हैं और यहाँ पर एआईएडीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों सीटों पर पेरम्बलूर जिले के एआईएडीएमके गठबंधन का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। डीएमके गठबंधन और टीबीके पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का जाता है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई जिले में है 6 सीटें विधानसभा की। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी का देखा जाए तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। मैं बात करते हैं अगले जिले रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों की। तो रामनाथपुरम जिले की 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला है शिवगंगा। शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे पर नजर डालते हैं। डीएमके गठबंधन को 3 सीटें यहाँ से मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी का खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के 163 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 102 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 55 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें अभी तक जाती नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ इस दिलचस्प मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी या गठबंधन यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाता है। वहीं इसी के साथ अगला जिला है तमिलनाडु का तेनकासी। तेनकासी जिले में है 5 सीटें विधानसभा की, जिसमें डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिला है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर जिले में 4 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो इन 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं बात करते हैं शिक्षा तमिलनाडु के अगले जिले तिरुवल्लूर की। तो यहाँ पर है कुल 6 सीटें विधानसभा की। तिरुवल्लूर जिले की 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगले इस बढ़ते हैं तो अगला जिला है तमिलनाडु का तिरुवन्नामलाई। तिरुवन्नामलाई जिले में 8 सीटें कुल विधानसभा की हैं। इन 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का भी देखा जाए तो यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात करती हूँ शिक्षा तमिलनाडु के अगले जिले तूतीकोरिन की 6 विधानसभा सीटों की। तो इन 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें, एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि टीबीके पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला है रानीपेट। रानीपेट जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीबीके पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वही बात करते हैं शिक्षा तमिलनाडु के अगले जिले कल्लाकुरिच्ची की 4 विधानसभा सीटों की। कल्लाकुरिच्ची जिले की 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि टीबीके पार्टी का सफाया होता नजर आ रहा है। वही इसी के साथ अगला जिला है मयिलादुथुराई। तो यहाँ पर है 3 विधानसभा की कुल सीटें, जिसमें डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है।
मैं अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला है तमिलनाडु का नीलगिरी। नीलगिरी जिले में है 3 सीटें विधानसभा की, जिसमें डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी का यहाँ पर भी खाता शून्य है। वहीं इसी के साथ अगले बढ़े तो अगला जिला तमिलनाडु का जाता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो चेंगलपट्टू जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी का 1 सीट पर चेंगलपट्टू जिले की कब्जा होता दिख रहा है। इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला है अरियलूर। अरियलूर जिले में 2 विधानसभा सीटें और ये दोनों सीटें डीएमके गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं विरुधुनपुर जिले की। विरुधुनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की, तो इन 7 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए। डिंडीगुल जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं इसी के साथ करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो करूर की 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीबीके पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला है नागपट्टिनम। नागपट्टिनम जिले में 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन और टीबीके पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तो यह है तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 148 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 78 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि कुल 234 विधानसभा की सीटें तमिलनाडु विधानसभा में है और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 118 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएमके गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर 148 सीटों पर अपनी पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। इस बार फिर से तमिलनाडु के अंदर जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो डीएमके गठबंधन की सरकार फिर से बनती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार फिर से डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, या फिर इस बार तमिलनाडु की सत्ता पर एआईएडीएमके गठबंधन का कब्जा हो सकता है, या फिर तमिलनाडु में नई उभरती हुई पार्टी थलापति विजय की पार्टी टीबीके पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाकर कारनामा कर दिखाती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दे। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। LTV न्यूज़ इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।